शहीद का क्या मर्तबा है? क्या आपको मालूम शहीद का क्या मर्तबा? अगर किसी को पता चल जाए कि 2-4 दिन में ये मरने वाला है, तो वो शख्स क्या करेगा? दोस्त को बुलाएगा, भाई को बुलाएगा, बहन को बुलाएगा, बच्चों को बुलाएगा, सबको बुलाएगा। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को देखो, मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार को देखो, वादा करो तुम देखेंगे। इतनी तड़प है या नहीं? लेकिन अल्लाह की राह में जब एक बंदा शहीद होता है तो उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है, उसको गुस्ल की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। जन्नत में भी कौन सी? जन्नतों की जन्नत सबसे अफजल जन्नत, नंबर 1 जन्नत में जाता है। और जब उस नंबर 1 जन्नत में जाता है, सुनो नौजवानों, सुनो मेरे दुश्मनों, जब शहीद जन्नतों की जन्नत में जाता है तो अल्लाह पूछता है, ऐ मेरे प्यारे नबी और महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? अल्लाह पूछेगा उस शहीद से, बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा, आय अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरे राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये जज्बा है जिससे दुनिया डरती है। ये जज्बा है जिससे दुनिया डरती है, और यही जज्बा है जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों के सीनों में पैदा करने का हाथ तड़प लेकर निकला है। आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई कह रहा है कि मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए, बोलने दो, बोलकर वो कैसा भागता भागता छुपते फिरा आप जानते। फिर एक कह रहा है मुसलमानों को अपने महलों में घर न दो। क्या बात है भाई? मेरे महल्ले में अगर कोई हिंदू आना चाहता है मुसलमान के, तो आए, मैं उसको घर दिलाऊंगा, मैं उसको हिफाजत करूंगा, मैं उसको वहां रहने की इजाजत करूंगा। मगर चौराइया इशरत जहां का एनकाउंटर हो गया, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर, बच्चे जेलों में। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक घर में अगर 3 भाई हैं जिनकी एक दूसरे से नहीं जमती, लेकिन एक बाहर वाला अगर घर पर हमला करता है, 3 में से एक को काटने को, लूटने को जब बढ़ता है, तो क्या 3 भाई अपने इख्तिलाफ को भूलकर एक दूसरे से खाने से खाना मिलाकर खड़े होकर उस लुटेरे का, उस खातिर का मुकाबला नहीं करते? क्या बताओ, करते हैं नहीं? बताओ मुसलमानों। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब बाबरी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद नहीं थी, मैं पूछना चाहता हूं, सरों सीनों पे गोलियां जिनकी लगी, क्या वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे या तुम्हारे औलाद नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, ताड़ा के नाम पर जेलों में तड़पने वाले क्या तुम्हारे मुसलमान भाई और तुम्हारे बेटे नहीं थे? क्या पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, पूना, मालेगांव, परवनी, गुजरात, अजमेर, हैदराबाद, अहमदाबाद में इन दुश्मनों की चाकुओं के जरब से
तड़प कर दम तोड़ने वाले क्या तुम्हारे अपने नहीं थे? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो खून तुम्हारा नहीं था? क्या मेरा तुमसे सवाल? अगर था तो फिर क्या ये वक्त नहीं है कि हम इतनी सारी चीजों को देखकर अपने इख्तिलाफ को खत्म करो? अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम किस तबाही के इंतजार में हो? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का पैगाम काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या गुजरात का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या मुजफ्फरनगर का फिसाद काफी नहीं है मुत्तहिद होने के लिए? क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतशार को खत्म करके मुत्तहिद होने के लिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुंतजिर हो तो किस तबाही के दस्तक देने के इंतजार में हो? आखिर कब उठोगे? मुजफ्फरनगर में कैसा हुआ? अरे मेरी एक बहन दौड़ती हुई सरपंच के पास गई, ये सोच कर के सरपंच बचाएंगे। घर में सरपंच ने उसको बिठाया, कमरा बंद किया, ढोल बजाया, ढोल बजा बजा कर लोगों को बारी बारी छोड़कर उसकी इस्मत को, उसकी आबरू को लुटाया। गुजरात में कैसे मुसलमानों के हामिला बहनों के पेटों को चीर कर हमल को निकाल दिया गया। अरे आसाम में किस तरीके से बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई। आपके बंबई में, इस मुंबई शहर में, तिरियानों में कैसा घिनौना फिसाद हुआ? क्या इंसाफ मिला? अरे आज जिन लोगों को अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता तो तुम क्या करते, कैसे बात करते, कैसे मुखातिब करते? मेरा उनसे सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम उम्मत मोहम्मदी होना मेरे प्यारे मुसलमानों, तो फिर तुमको अपने सीने में उस चीखती हुई एहसान जाफरी की बेवा की फरियाद को सुनना होगा, सुनना होगा। अगर सुन नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम हाथ उठा के दुआ करना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस एहसान जाफरी की बूढ़ी बेवा को ताकत दे, हिम्मत दे और उसको इंसाफ जल्द जल्द अदा कर दे। ईश्वर जहां का हमारी बहन नहीं थी क्या सोहराबुद्दीन? अरे कितना जुल्म किया। अगर इनके जुल्म की दास्तान को बयान करो तो जर्रा बराबर भी अगर इस मजमे में किसी शख्स के सीने में ईमान है तो वह ज़ारा फटा रोने लगेगा, रोने लगेगा। अरे गौर करो। और आज कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अकबर साहब ऐसा आदमी वज़ीर आज़म बन गया, गुजरात में इसके नाक के नीचे इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, बच्चे यतीम हुए, बूढ़े बाप के खानों पर नौजवान बेटों के जनाजों का वजन आ गया, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई। ये जालिम आज हिंदुस्तान का वजीर आजम है, हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाई, ये एक क्या, एक नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हम हमारे मुखान नहीं आने नहीं सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम भागने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मुझसे ज्यादा जियाले
बेबाक मर्द मुजाहिद अगर कहीं के लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजरात और मुंबई के मुसलमान हैं। हमने देखा है आपको डरना और मुसलमान साथ नहीं चल सकते। हालात का मुकाबला करना। याद रखो, जो हालात से डरता है तो दुनिया उसको डराती है, लेकिन जो हालात से मुकाबला करता है तो दुनिया उससे डरती है। आप खुद गौर करो। अरे मेरी जिंदगी खुद एक पैगाम है। 24 बरस का था तो 25 बरस के एमएलए के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लोग बोले ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन मुझे अल्लाह की बात पर शामिल यकीन था और नीयत थी तो दियानतदारी ईमानदारी से मुसलमानों की खिदमत की, उनकी खिदमत करने का जज्बा था तो अल्लाह ने कामयाबी दी। बता दिया दुनिया को कि ये 24 साल का बच्चा होगा, लेकिन मैं इससे राजी हूं। अल्लाह ने अपनी रज़ा के जरिए मुझ गुनहगार को मुंतखब किया आपके काम के लिए, और आज 4 मरतबा इलेक्शन जीत चुका हूं, 4 मरतबा। और कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतना मुझे चाहेंगे, इतना मुझे चाहेंगे, और मुंबई में इस तरीके से आपसे मुखातिब होगा कभी सोचा भी नहीं। और ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाजता। अरे आज मैं खड़ा हूं, मेरे जिस्म में एक गोली है, 3 गोलियां मारी गई थी मुझे। आपको सुन के हैरत होगी कि बड़े से, इतने बड़े कत्ते से कम से कम 70 मरतबा मेरे पेट में मारा गया, 40 मरतबा इस हाथ पे मारा गया, अंतड़ियां फट गई, गुर्दे को गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, हाथ पूरा जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी आज खड़ा हूं, आपसे मुखातिब हूं, तो अल्लाह बता रहा है कि मैं जिससे राजी हूं। तो बस अगर आज हर वक्त यही सोचता था कि अल्लाह वो क्या काम है जो तू मुझसे लेना चाहता है, तो शायद आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपके सफों में इत्तेहाद को पैदा करने की अपने खिताब से अल्लाह मुझे नवाजने के लिए शायद मुझे हयात दी। आपसे मुलाकात करना था, इसलिए अल्लाह ने हयात दी। नहीं मालूम अल्लाह का क्या पैगाम है, लेकिन गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। क्या आपने, हमने हिंदुस्तान की हर सेकुलर पार्टी को आजमाया? क्या नहीं आजमाया बताइए? कांग्रेस को आजमाया, जनता दल को आजमाया, जनता पार्टी को आजमाया, फिर कांग्रेस को आजमाया, कांग्रेस के बाद फिर जनता दल को आजमाया, लोक दल को आजमाया, समाजवादी पार्टी को आजमाया, बहुजन समाज को आजमाया, सबको आजमाया। क्या इस हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में क्या हमारा हाल कुछ तब्दील हुआ, कुछ बेहतरी आई? अगर लोग पूछेंगे कि मजलिस यहां क्यों आई है, मजलिस यहां क्या करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूं, महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ तक है, 1 करोड़ 20 लाख तो है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है अगर उसको देख ले तो 1.5 करोड़ है। और आपका बजट क्या है? अक़लियतों का बजट क्या है? क्या आपको मालूम? 300 चिल्लर था, बाद में बढ़ाए 500 हुआ, 300 चिल्लर में से 280 ही खर्च हुए। 1.5 करोड़ के लिए, 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए
500 करोड़ का बजट मजलिस जिस रियासत से आई है वहां पे हमारी आबादी 40 लाख है, लेकिन मुसलमानों का बजट कितना है आपको मालूम? 1000 करोड़ रुपया है। और आप पूछेंगे कि आप आए तो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हम आए महाराष्ट्र में तो 500 करोड़ नहीं, इंशाअल्लाह ताला 2000 करोड़ का बजट बनाने के लिए जिद्दत करें। अरे आप सोचो मेरे भाई, जो अपने बाप को बाप नहीं बोलता है, वक्त पड़ने पे हमको बाप बोलता है, तो क्यों बोलता है? कुछ तो हमारे में होगा ना कमाल। अरे हमारे पास जो कमाल है ना, वो किसी के पास नहीं है। बड़े बड़ों को हमने झुकाया है। अरे हैदराबाद में जहां हमारा दफ्तर दारुस्सलाम है, उस दारुस्सलाम पे कभी इंदिरा गांधी ने भी आकर मुसलमानों को सलाम किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर मुसलमानों से माफी मांगी थी। ये ताकत। आप बताइए, आज 10 साल में क्या आपको मालूम जुडिशियल कस्टडी में महाराष्ट्र में कितने बच्चे मरे? क्या आपको मालूम? 333 मुसलमान बच्चे पुलिस कस्टडी में मरे। मैं पूछना चाहता हूं 1.5 करोड़ मुसलमानों से, क्या तुमको मालूम था ये बात? अगर मालूम था तो क्यों सन्नाटा था, क्यों खामोशी थी, क्यों एक लफ्ज का एहतजाज भी नहीं हुआ? मेरा आपसे सवाल है। अरे तुम एहतजाज के लिए तैयार हो जाओ, खुदा की कसम तुम pीछे रहो, आगे तुम्हारे अकबरुद्दीन वैसी रहेगा, गोली चलेगी तो समझेंगे। अरे आप खाली आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे, सामने हम रहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल की कसम, अगर पुलिस की लाठी बरसेगी या गोली चलेगी तो पहले हमारे सर पे, हमारे सीने पे चलेगी। हम आपके लाशों पे खड़े होकर ख्यालत नहीं करेंगे, खुदा की कसम अपने लाशों पे आपको खड़ाएंगे और इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। आपसे मैं यही कहूंगा, आज क्या आपको मालूम पढ़े लिखे मुंबई में 1.5 करोड़ में से मुसलमानों के ग्रेजुएशन का लेवल कितना है महाराष्ट्र में? क्या मालूम आपको? मैं जो ये कह रहा हूं ये मेरे फिगर नहीं है, ये महमूदुर रहमान कमेटी के फिगर्स हैं, जो विलासराव देशमुख ने कमेटी को बनाई थी मुसलमानों के पसमानदगी को देखने के लिए। 1.5 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 2.2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। लड़कियां 1.4। हैदराबाद में कितने बच्चे हैं ग्रेजुएशन हर साल? 20% से अबाव है। तेलंगाना रियासत में जो मुसलमान ग्रेजुएट होता है, ये मेरे फिगर से स्ट्रक्चर कमेटी उठा कर देखी। अरे जो सालाना, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, 5 लाख स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है हमारे रियासत, जिसमें SC, ST, BC सब है, मुसलमान भी। 5 लाख सब में मुसलमान स्कॉलरशिप हासिल करने वाले कितने मालूम आपको? इंजीनियरिंग के कह रहा हूं 1 लाख मुसलमान बच्चे हैं हमारे रियासत में। KG से लेकर PG तक स्कॉलरशिप दी जाती है, फीस रियंबर्समेंट किया जाता है।
एक गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंक्चर जोड़ने वाले या डब्बे वाला मुसलमान का बच्चा या बच्ची डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखती है, जब भी उसका मेरिट आ जाएगा, मार्क्स अच्छे हैं तो सीट मिल जाती है और फीस हुकूमत अदा करती है। क्या ये काम आपके पास हो रहा है? ये मजलिस करेगी, इंशाअल्लाह ये काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं पढ़े लिखे महाराष्ट्र के मुसलमानों से, महमूदुर रहमान की कमेटी में कागज है, इसमें आप लिखा है कि सारे महाराष्ट्र में IAS कितने हैं, तो वो लिखते हैं रिपोर्ट में नील, सिफर है, सिफर। क्या महाराष्ट्र IAS को नहीं बना सकता? बना सकते हैं, बशर्त ये कि हमारे रहनुमाओं में वो तड़प हो, हमारे सियासी कायदीन में वो जिद्दजहद हो, हमारे सियासी जमात के रहबरों में वो ताकत हो, वो कुव्वत हो, वो बेबाकी हो, तो हुकूमत को झुका सकते हैं, मुसलमानों को IAS और IPS बना सकते हैं। लेकिन नहीं, सरकारी मुलाजमत में महाराष्ट्र में मुसलमानों का तनासब कितना है? क्या आपको मालूम? 4.4%, 4.4। क्या है बताओ? आबादी कितनी है? आबादी 12% तक चले गई, नौकरियां 4% तक है। और आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना में पुलिस में 10% मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह आइंदा 5 बरस में 15% बनाना हमारा ख्वाब है, इरादा है। हम 15 से 20% मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराएं। आपके पास क्या है? 3% मुसलमान। जरा अपना भाई रहा तो जरा थोड़ा आहिस्ता से खिलाता ना भाई, जरा कैंटों की ईमान बीच में आ जाता है, आता ना। अब आप भी अगर आए हैं मुझे सुनने तो क्यों आए? इस वजह से आए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला एक गुनहगार मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के दरमियान में आया है। वही कलमे का रिश्ता है जो मुझे इस बेबाकी से मुखातिब करने की हिम्मत दे रहा है, तो आपको इतने सब्र के साथ सुनने का इस्तेहलाल दे रहा है। आप और करिए, हमारे हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, साइबराबाद, माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, ISB है, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगां हैं। और हमने मजलिस में खोजा और निकाला कि सारे बिल्डिंगां औकाफी जायदादों पर है। हम मुकदमा हाईकोर्ट में लड़े, जीते, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीतेंगे। और कितनी एकड़ जमीन है? 1667 एकड़ 27 गुंटे की जमीन है जो हम जीतेंगे हैदराबाद। मजलिस अगर आ जाए यहाँ पर, वो अंबानी को जो घर बनाने के लिए दे दिए थे ना, मजलिस अगर आ जाए और आपका साथ हो, आपकी दुआ हो, तो अंबानी के और उसके घर से खाली कराकर उसका कब्जा लेकर वह वोट के हवाले करेंगे। ये मजलिस कर सकते। आज जोगेश्वरी में इस्माइल जमीन, शायद सही कह रहा हूं, हाँ, इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो 7 एकड़ से जायद पर था, सुकड़ते सुकड़ते कम होते होते 40 से 20 पर आ गया। अब तक वादा करे थे देंगे, क्या दिए? नहीं दिए।
अरे याद रखो, बेवा की तरह अगर चूड़ियां खोल कर कहेंगे मेरा सुआ गुजर गया, सुआ गुजर गया, तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। मर्द मुजाहिद की तरह निकल जाओ और जाकर उस जमीन पे बैठ जाओ। ये हमारी थी, हम बैठ गए हैं, तो फिर देखो कौन ले सकता है। अरे ये कौन है? मजलिस क्या करेगी, क्या करेगी आने के बाद? अरे कुछ करो या ना करो, मजलिस के वैसा बोलने वाला तो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। 60 बरस से तुम बोलते रहे, 60 बरस तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे। एक मर्तबा थोड़ा क्या बोले वावेला बन गया। इब्तिदाई इश्क है, संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, अभी तो शुरू हुआ है बाबा, अभी बहुत बोलना है। देखते हैं तुमको बोलने की हिम्मत ज्यादा है या हमको बोलने की, देख लेंगे। हमें छेड़ो नहीं। योगी आदित्यनाथ, प्रवीण बदौरिया, हमको छेड़ो नहीं। याद रखो, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। जब कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। एक कहता है मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले जाए। अरे क्यों जाए पाकिस्तान? हिंदुस्तान मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने ताजमहल की खूबसूरती दी है, इस मुल्क को मैंने कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, मैंने इस मुल्क को लाल किले की वो मजबूत फसील दी है जिस पर हिंदुस्तान का वजीर आजम हमारे तिरंगे को फख्र के साथ लहराता है। अरे तुमने क्या दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। गुजरात दिया, मुजफ्फरनगर दिया, मुंबई दिया, और क्या दिए? और अगर कोई हमको कमजोर समझता है तो वह अहमकों की दुनिया में, नादानों की दुनिया में रहना छोड़ दे। हम कमजोर नहीं हैं। मैं यहां आया तो मुझे बोले बंबई आएंगे तो मार देंगे। अरे अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा है, पकड़ लिए, गर्दन दबा लिए, डाल दिए, मार दिए। अरे मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है, और जब भी ऐसा कुछ होगा तो वादा है अकेला तो नहीं जाऊंगा, कम से कम 2-4 मारने वालों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे डर में या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। अकबर ओवैसी लंदन चले गए, नहीं आ रहे, टीवी चैनल बोल रहे। अरे बाबा, इलाज को गया था, जब आ जाओ बोले आ गया, 40 दिन जेल में डाल के बोले डाल लो बोला। अरे मेरे कई मुसलमान भाई जेलों में 10-10 वर्ष से सड़ रहे हैं, तो 40 दिन तो बहुत छोटी बात है। और हम उन जेलों में सड़ने वाले मुसलमानों को जेलों से रिहा करने के लिए आपके दरमियान में आए हैं, आपके ताउन के दरखास्त कर रहे हैं, आपके दुआओं के तरफदार हैं। हम अपनी जात के लिए नहीं आए, हम अपनी जात के लिए नहीं आए,
अल्लाह की दी हुई बहुत दौलत है मुझे, अल्लाह की दी हुई बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, सब कुछ है। अंतड़ियां पेट को चिपक गई हैं, घीटियां पड़ गई हैं, खाना खाऊं तो पेट फूल जाता है, चलूं तो गोली दर्द देती है, हाथ हिल नहीं सकता, पलट नहीं सकता, पेशाब की थैली फटी है, गुर्दा खराब हो चुका है, हर 3 महीने जाता हूं, खून में आयरन नहीं बन रहा है, आयरन चढ़ाकर आता हूं, इतनी मुसीबत उठाया हूं। अब इन जैसे लोग हमको डराएंगे, इन जैसे लोग हमको रोकेंगे। बाबा गोलियां चाकुआ सब कोशिश करके चले गए, अब तो टोपी लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई याद रखो, याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस अगर महाराष्ट्र में आई है तो मौजूदा मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने को नहीं आई है। मजलिस यहां आई है तो अपने मौजूदगी के जरिए शिवसेना या बीजेपी को कामयाब करने नहीं आई है। मजलिस यहां आई है तो आपकी इज्जत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके हक के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए। हम जीतने के लिए नहीं आए हैं इलेक्शन, हम मुसलमानों के दिलों को जीतने आए हैं। जो इलेक्शन जीतता है वो 5 बरस बाद गायब हो जाता है। हम इलेक्शन से ज्यादा मुसलमानों के दिलों को फतेह कर फातेह महाराष्ट्र बनना चाहते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे दौलत नहीं चाहते, हम आपसे इज्जत नहीं चाहते, हम आपसे शोहरत नहीं चाहते, हम आपके कारोबार में से कोई पैसा नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते। अरे हैदराबाद से ये जख्मी, ये दर्द में डूबा हुआ, अंतड़ियां जिसके चिपकी हुई है, गुर्दा खराब है, हैदराबाद से मुसलमानों का ये भिखारी झोली फैलाए मुंबई के मुसलमानों के सामने इत्तेहाद की, खैरात की भीख मांगता है। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, इस भिखारी के दामन में तुम अपने इत्तेहाद की खैरात डाल दो। ऐ मुसलमानों, तुम इस भिखारी के दामन में तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात डाल दो। इस झोली, इस फकीर, इस गरीब के झोली में तुम अपना ईमान का दौलत डाल दो, यही मुझे काफी है। तुम अपना ईमान इस झोली में डाल दो, अपना इत्तेहाद डाल दो, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लड़ते लड़ते जामे शहादत भी नाश करवा दूंगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, इंतखाब लड़े या ना लड़े ये आप फैसला करें। मैं आज पूछना चाहता हूं, यहां जहां मैं खड़ा हूं, ये हलके से कांग्रेस के एमएलए, फिर उसके बाद शिवाजी नगर, फिर उसके बाद भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, मुमरा है, बांद्रा है, बांद्रा ईस्ट है, बांद्रा वेस्ट है, ये सब हलके हैं। क्या मजलिस इंतखाब लड़े या न लड़े? आप फैसला करें। देखो, याद रखो, याद रखो, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान एक उम्मीद और आस लगाए, अगर मजलिस और मुझ पर देख रहा है तो अब आपको भी देख रहा है।
उनको मायूस न करो। मैं मायूस हो जाऊं तो कुछ नहीं, मैं अपनी सियासत आंध्रा में कर लूंगा, तेलंगाना में कर लूंगा, लेकिन वो मुसलमान जो आस लगाए आप पर और मुझ पर देख रहे हैं, उनके उम्मीद को न तोड़ो। पहले मैं यहां खड़े रहकर मुसलमानों से अपील करूंगा कि सबसे पहले कल इंटरनेट में जाकर देखें क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। आज मैं रिकॉर्ड में आकर कहता हूं, लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान नाम हिंदुस्तान के वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है और करोड़ों नाम गलत हैं और कई लाखों नामों के पोलिंग बूथ दूर दराज इलाकों में है। इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा, जमहूरियत में हर शहरी को हक है कि वो अपने हक राय दही का इस्तेफादा करे। जितने नाम नहीं हैं उन नामों का इलाज करो मेरे भाई। हिंदुस्तान में अगर हमारे पास कोई ताकत है तो याद रखो वो वोट की ताकत है। अगर वोट इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर ये दरिंदों का नंगा नाच जारी रहेगा। वोट इस्तेमाल होगा तो हमारे लोग ऐवानों में जाएंगे। अरे आप बताओ, अगर मैं और तकरीर करूं तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजेगी, और करूं तो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, और करूं तो मेरे हलक से खून निकलेगा, आप नारे मारते हुए निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? पुलिस की बेचैन गोलियां आपके सरों और सीनों पे दाग दी जाएगी। मेरी आवाज यही दम तोड़ देगी, आपका जोश, आपका जज्बा यही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गौर करो, अगर यही आवाज ऐवान पार्लियामेंट व असेंबली में गूंजेगी तो हिंदुस्तान की 25 करोड़ मुसलमान उठकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहेगा। यही फर्क है, यही फर्क है। अरे हम साथ हैं ना एमएलए, आंध्रा की असेंबली में 254 थे। बताओ मेरे भाई, 254 किधर, 7 किधर? उससे पहले तो 5 थे। 254 में 5, 290 वो लोग, एक से एक। लेकिन एक से एक भी अकबर भाई क्यों बोलता है? हम उठ के खड़े हो गए तो किसी माई के लाल की जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि आवाज दे। 200 करोड़ बजट था, ठीक दे रहे, 1000 को दिया, अकबर भाई दे देते। मुसलमान बच्चों को जेल में डाले मक्का मस्जिद के धमाकों में, उठकर मैं तकरीर करा, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, बहुत बड़ी तकरीर। सीएम चीफ मिनिस्टर वक्त का उठता है, कहता है अकबर साहब मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा माफी से क्या होगा? तो बोले माफी मांग लिया और क्या? मैंने कहा माफी मांगो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, कंडक्ट सर्टिफिकेट दो, पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी करो, और वो मुसलमान जो जेलों में थे उनको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देके दुकान कारोबार काम पे लगाओ। हुआ? अच्छा, सरकार जो हुक्म बोला किया। आप गौर करो, बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमारा एहतराम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस कमजोर अकबर अवैसी के पीछे अल्लाह की ताकत है, रसूलुल्लाह की नुसरत है और रसूलुल्लाह के उम्मतों का इत्तेहाद की ताकत है, इसलिए हुकूमत झुकती है। आज आंध्रा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर झुकता है। अगर 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो बखुदा
बहुत जल्द ये नरेंद्र मोदी भी हमारे सामने झुकेगा, झुकेगा जरूर। बशर्ते के इतिहास खुदारा मुसलमानों याद रखो, नाटो की फोर्सेस का जब बम गिरता है, अमेरिका के तैयारे जब बम फेंकते हैं, या फिर ये संघ परिवार आरएसएस वाले या मुस्लिम दुश्मन, ये सारे लोग जब किसी मुसलमान पर चाकू चलाते हैं या उनके बस्तियों को जलाते हैं, उनकी मां और बहनों की किस्मतों को लूटते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये अहले हदीसी का मुसलमान है या तबलीगी का मुसलमान है या अहले सुन्नत का मुसलमान है या ये कच मैमन है या ये बोहरा है या ये शिया है। यही देखते हैं कि ये मुसलमान है और वो हमको तबाह करते हैं। खुदा आप भी अपने मसलकी मकतबी अकायद के इख्तिलाफात को दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। खत्म कर दो मुसलमान। मेहमान भाई भी मेरा भाई है, बड़ा भाई भी मेरा भाई है, शिया भी मेरा भाई है, सुन्नी भी मेरा भाई है, अहले हदीसी भी मेरा भाई है, तबलीगी भी मेरा भाई है, देवबंदी भी मेरा भाई है, बरेलवी भी मेरा भाई है। हर कोई भाई है और वो भाई इस वजह से है क्योंकि उसका और मेरा कलमा आपका कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कुछ नहीं चाहता। परमिशन रात को मिला, फ्लाइट भी नहीं मिलते थे, प्लेन भी नहीं थे। रात के 10 बजे गाड़ी में निकल गया, आपके दरमियान में आ गया। लोग बोले अकबर साहब एक दिन में जलसा कैसे होगा? मैंने कहा अल्लाह का काम है, अल्लाह कर लेगा। न ये आपका काम है ना मेरा काम, ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह के हबीब वो महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के इज्तिमा है, तो सरकार ही कर लेंगे इस काम को। अगर ये योगी आदित्यनाथ मुगलों के दौर में होता तो शायद मानसिंह को मार दिया होता या मानसिंह को खत्म कर दिया होता था। कैसा तूने जोधा को अकबर की बहू, अकबर की बीवी बनाया, मुगलों का बहू बनाया, बताइए। अरे तारीख है हिंदुस्तान की, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर लेते हैं। अरे जिहाद का क्या ताल्लुक उससे? नहीं बोलो, नहीं ऐसा करो। अरे बताओ आप कहां हैं, ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ बड़े गुम्मत पे मोदी है, एक और एक गुम्मत पे वो अडवाणी है, वो अशोक सिंघल है, तोगाड़िया है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या हो? अरे हिंदुस्तान के ऐसा बोलते हैं मां गंगा बुलाई, लेकिन यहां हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को उनके ईद पर मुबारकबाद नहीं दे सकते, उनके रमजान पे मुबारकबाद नहीं दे सकते, उनके त्योहारों पे नहीं दे सकते। और फिर बाद हमारे सरकारी मुसलमान भी हैं, निकले तो तारीफ। तस्लीमा नसरीन को वीजा हिंदुस्तान का 1 साल तक दे दिया जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को बंबई आने में 2 साल लग गए।
बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह सकती है, बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह सकती है। मैं इंडियन मुसलमान, वो मुसलमान जिसको फख्र है अपने मुसलमान होने पर, नाज है मेरे को मुसलमान होने पर। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे उम्मती मोहम्मदी बना के दुनिया में भेजा। मैं अपने मुल्क में नहीं फिर सकता, मैं नहीं आ सकता, वो रह सकते। तो आप बताओ मेरे भाई, क्या है ये मुल्क, कहां जा रहा है? बहरहाल वक्त की हालत को, नजाकत को महसूस करिए। अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहते हैं मुंबई में, पढ़े लिखे अच्छे काबिल कुर्सी पर उसको बिठाएगा और उसके पैरों के पास खुद बढ़ जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर फिर कहेंगे नहीं ये आदमी को कहता है मजलिस वाले, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, भाई मैं क्या जानता हूं अच्छा है या खराब है? अच्छे लोग दूर से बोलते हैं, उन्हें अच्छा है, उन्होंने अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। जब मैं कहता हूं हमारे अच्छे भाई साहब आप आ जाइए, तो बोलते नहीं साहब मैं नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस में टिकट के लिए दरखास्त दिया हूं, मैं एनसीपी में दिया हूं, वहां से नहीं मिला तो आता हूं। लोग बोलेंगे फिर, माफ करना एक मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं, गलत मतलब न ले, लोग बोलेंगे कि वही पुरानी बोतल नई शराब। इसलिए कह रहा हूं अच्छे लोग आओ, जमात से जुड़ो, जमात का काम करो। आप जिसको चाहेंगे हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे, बशर्ते कि ऐसा होना एमएलए जो अपना गाल ना दे, बल्कि अगर कोई हाथ उठाए तो उसकी गर्दन मोछ ले का आदमी चाहिए। वो दिन में एक गाल से मारे तो दूसरा गाल नहीं, भाई मजलिस के गाल वाल देने की सियासत पे नहीं यकीन रखती। मरने मुजाहिद को भी जाओ, ऐसे को भी जाओ जो इख्तिदार के दीवारों को दहला दे, हिला दे और हुकूमत को सामने झुकने पर मजबूर कर दे। ऐसे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, काबिल लोग आए, मसलकी मकतबी इख्तिलाफ को खत्म करने वाले आए। ये आपकी जमात। अगर आप चाहते हैं कि मजलिस ठहरे इलेक्शन में, तो जोरदार आवाज में नारे तकबीर का जवाब अल्लाहु अकबर से आप दें। अगर आप चाहते हैं जितनी बड़ी आवाज आएगी उस दूर वहां से भी आएगी, तो जब ही मैं समझूंगा कि हां हमको ठहरना है, नहीं तो हम नहीं ठहरेंगे, हम जहां हैं वहां पर खुश हैं। अगर ठहरे तो जवाब दे मेरा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मैं समझता हूं होशियार बीजेपी, संघ परिवार, ठाकरे खानदान, पवार खानदान, गांधी खानदान, होशियार, अब मजलिस आ चुकी है। और मजलिस तो हम मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता खुलफाए राशिदीन का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता शुहदाए करबला का, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता अहले बैत का, तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का, तुझे वास्ता नेक मुसलमानों का। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की इज्जतों की, इस्मतों की, आबादियों की हिफाजत कर। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो जेलों में हैं इनको रिहाई
कोई अमल में ना हो। आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल मुसलमान हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। अल्लाह हम गुनहगार हैं, बगैर सरोसामानी के आलम में है। अल्लाह हमको काटा व लूटा व तबाह किया जा रहा है, तो इसलिए कि हम तेरे नाम लेने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अरे यार संभालो यार। अरे इधर तुम्हारे को कहा, तुम्हारे को कौन उतरने के लिए बोला? अपन जाते ना आराम से, अपन जाते आराम से। क्या हो गया? गिरा भी क्या? गिरा क्या? जगह ऊपर खड़ा हो गया, गिरा क्या? बच गया ना? चप्पल किधर है? क्या भाई? हाँ भाई, बलवास